अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ऐसी कौमों का जिक्र किया कि जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और कुफ्र व शिर्क को आम किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने अजाब का मज़ा सिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया और उसके हवारियों ने उसका साथ दिया, तो अल्लाह ताला ने फिरौन समेत उसके तमाम साथियों को बहरा अहमर में गरक कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब कुफ्र व शिरक से बाज ना आई और मुसलसल अल्लाह ताला और उसके नबी की नाफरमानी करती रही, तो अल्लाह ताला ने इन पर भी पानी का अजाब नाजिल किया और इनकी वजह से पूरी दुनिया को पानी में गरक कर दिया। कुछ ऐसी ही आजमाइश आजकल दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए है। दुबई एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसकी जदीदियत, खूबसूरती और टेक्निकल कामों में इसकी तरक्की पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई दर हकीकत एक गर्म और खुश्क इलाका है। 19वीं सदी में ये बिल्कुल एक सहरा की तरह था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हो गए और यहाँ की आबादी बढ़ने लगी। दुबई की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है। मौसम गर्मा में यहाँ का दर्जा हरारत 55 to 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दुबई को दर हकीकत चारों तरफ से सहरा ने घेरा हुआ है। यहाँ पर कई महीनों तक बारिश का नामो निशान तक नहीं होता। दुबई दर हकीकत एक खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क का निजाम इसकी सयाहत और इसकी जमीन से निकलने वाले तेल की बुनियाद पर चलता है। दुबई की एयरलाइंस दुनिया की मसरूफ तरीन एयरलाइंस में से एक है। लेकिन आज से गुज़िश्ता चंद माह पहले दुबई हुकूमत की ज़ेरे निगरानी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा टेम्पल यानी उनका एक मंदिर तामीर करवाने का फैसला किया गया और इस मंदिर की तामीर शुरू करवाई गई। अब इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दुबई मुल्क के शहजादों ने ये काम दर हकीकत हिंदुओं की खुशनुदी हासिल करने और अपने मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए किया। लेकिन इस मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी से पहले दुबई में ऐसा शदीद तूफान आया कि जिसकी वजह से दुबई के बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए। दुबई की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अब इन बारिशों को दो नजरियात की नजर से देखा जाने लगा और सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें गर्दिश करने लगी। अब हिंदू कहने लगे कि देखो, जैसे ही हमारे भगवान का मंदिर बनना शुरू हुआ तो दुबई जैसी खुश्क जमीन भी ज़ेरे आब आ गई। दूसरी जानिब मुसलमान कहने लगे कि ये दर हकीकत दुबई वालों पर अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। इन तूफानी बारिशों के बावजूद मंदिर की तमीर मुसलसल चलती रही। आखिर 14 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को और उनके साथ हिंदुओं के बड़े बड़े पंडितों को इस मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया। नाज़रीन इकरामी, ये वही नरेंद्र मोदी है कि जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम करवाया। ये वही नरेंद्र मोदी है कि जिसने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर कई महीने तक कर्फ्यू लगा कर रखा। इंडिया में दर हकीकत इन दिनों आम इंतखाबात की तैयारी चल रही है। जून के महीने में उनका अगला वजीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन चुका है। नरेंद्र मोदी हर आम इंतखाबात से पहले कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता है कि जिससे वो अपनी रियायत में मकबूलियत हासिल कर सके। पिछली मरतबा इसने कश्मीर पर कर्फ्यू लगाकर हिंदुओं को अपनी तरफ माइल किया और इस मरतबा इसने दुबई के शहजादों के साथ मिलकर प्री प्लानिंग के साथ वहाँ पर एक मंदिर तामीर करने का फैसला किया। इसीलिए इस मंदिर की तामीर आम इंतखाबात से तकरीबन 4 माह पहले हुई। नरेंद्र मोदी का ये मंदिर बनवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। अब जब इन पंडितों और नरेंद्र मोदी को दुबई में बुलवाया गया तो इन लोगों का ऐसा ग्रैंड वेलकम किया गया कि जैसा यहूद व नसारा ने फिरऔन की लाश का किया था। इन लोगों की आमद के बाद इन्हें लग्जरी गाड़ियों में सफर कराया गया। इस मंदिर का इफ्तिताह करने के बाद इन लोगों ने वहां पर अपनी रसूमात अदा की। लेकिन इस मंदिर का खुलना था कि फरवरी के महीने से अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का सिलसिला ना थम सका। दुबई में ऐसी तूफानी बारिशें आज से पहले कभी ना देखी गई। इन बारिशों ने दुबई में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुबई में पहली दफा 1 से 2 दिन में तकरीबन 134 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल भी इस बारिश की वजह से पानी में डूबता हुआ नजर आया और इस मॉल में मौजूद महंगी से महंगी चीज गार्बेज की तरह पानी में बहती हुई दिखाई दी। चंद ही घंटों में निजाम जिंदगी दरम बरम हो गए। दुनिया की मसरूफ तरीन और महंगी तरीन परवाजें इन बारिशों की वजह से मंसूख कर दी गई। रोड तो रोड दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नदियों का मंजर पेश कर रहा था। इस पानी में दुबई की महंगी से महंगी गाड़ी कश्तियों की तरह बहती हुई दिखाई दी। लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए। प्यारे दोस्तों, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौका पर कुफार के बुतों को तोड़कर उन्हें जमीन बोस किया, जबकि दुबई में इस शिर्क को खत्म करने की बजाय वहाँ पर मंदिर बनाने के बाद खुलेआम इस कबीरा गुनाह की इजाजत दी गई। अल्लाह ताला ने कई कौमों को इस शिर्क की वजह से तबाह बर्बाद किया, जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। नाज़रीन गिरामी, इस मंदिर पर तकरीबन 6 अरब डॉलर खर्च किए गए। इन बारिशों की वजह से दुबई में जो सैलाब आया उससे ना सिर्फ दुबई बल्कि शारजा, ओमान और बाकी मुत्तहिदा अरब अमारात भी मुतासिर हुई। ओमान में तकरीबन 18 लोग जाम हुए कि जिनमें से
10 बच्चे थे जो कि अपनी स्कूल वैन में मौजूद थे। दुबई में जब 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो लोग आपस में लड़ने की बजाय उन गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज आकर इन गाड़ियों की तहकीकात करने के बाद उन लोगों का नुकसान पूरा करती हैं। अब इन बारिशों की वजह से लाखों गाड़ियां ज़ेरे आब आकर तबाह हुई। अगर इन तमाम गाड़ियों के नुकसान का अजाला इंश्योरेंस कंपनीज करें तो एक अंदाजे के मुताबिक ये कंपनीज दिवालिया भी हो सकती हैं। मींस के इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हुआ, बाकी नुकसानात इसके अलावा हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला की नाफरमानी और जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह ताला अपनी निशानियां तूफानी बारिशों और कुदरती आफात के जरिए दिखाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि यहूदा नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आजकल के मुस्लिम हुक्मरान सियासत और मुल्क के मफाद के नाम का लिबाता ओढ़कर गैर मुस्लिमों के हुक्मरानों को खुश करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गैरत ईमानी नसीब फरमाए और हमें अपनी तमाम कुदरती आफात से महफूज रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।